का, दुर्गेश, कशिश और प्रशांत, सबको जैन बेटा। आज हम जो आपका बात चल रही थी और वो क्या है बेटा, इंटीग्रल कैलकुलस। आज मैं इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत कर रहा हूं। बस इंटीग्रल कैलकुलस उसको तो समझ में नहीं आया है क्या, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता क्या है बेटा, जैसे होता है डिफरेंशिएशन, समझ में आया। डिफरेंशिएशन मतलब डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स क्या था हमारे पास, डिफरेंशिएशन था। और डिफरेंशिएशन का काम क्या था बेटा, डिफरेंशिएशन काम था किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना। क्या निकालना, स्लोप निकालना, ठीक है ना। अब थोड़ा देखना मेरे लाल, यदि यदि सुनना दोबारा से, यदि मेरे पास चार्ज गिवन है, क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, और चार्ज की हेल्प से मुझे करंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सर चार्ज गिवन है आपको, चार्ज मतलब क्यू गिवन है, चार्ज मतलब क्यू गिवन है, और आपको निकालना क्या है, सर आपको निकालना है करंट मतलब आई निकालना है। तो क्या करेंगे सर, डी क्यू अपॉन डी टी कर देंगे, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या है मेरे लाल, करंट की डेफिनेशन है चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम, नहीं तो पढ़ रखा हम लोगों ने। तो चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू क्या हो गया, करंट आ गया, ध्यान रखना। तो बेटा यहां से तो आपको जरूरत पड़ गई डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन यहां पर आया। अब आते हैं इंटीग्रेशन की, आज जो मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या है बेटा, इंटीग्रल कैलकुलस का काम क्या होता है, जब कोई चीज छोटे छोटे टुकड़ों में हो और उन सबको सम करना हो, तो क्या करेंगे, वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बेटा, जब देखना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन जब कभी भी बहुत पास 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 हो, यानी कि बहुत पास पास, यानी कि मैं कहूं आपसे कि एक बॉक्स जे है और एक बॉक्स जे है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों के वेट को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे सर, दोनों को सम कर देंगे, सिंपल सम हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि इस बॉक्स में, एक मेरे पास बॉक्स है और इसके हमारे पास 10,000 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 10,000 स्मॉल पार्ट्स हैं, और उसका मैंने कहा सभी का सम कितना होगा। तो सम करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। बात समझ में आ गई फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स में दोबारा समझना, यदि हमें कहीं स्लोप निकालना है या फिर हमें किसी करंट निकालना है चार्ज से, या फिर इस तरह की और भी कुछ पॉइंट होंगे, तो वहां पर हम यूज क्या करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। और जहां कहीं में सम करना है वहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन दो तरह का होता है बेटा, देखना आपको आपको कहीं दिखेगा, कहीं इंटीग्रेशन ऐसा लगा हुआ, कहीं लिखा होगा अकेला इस तरह का साइन, ये सिंबल बेटा इंटीग्रेशन का है, ठीक है ना। ऐसा लिखा है कहीं पर dx, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, शुरुआत भी नहीं है चैप्टर में अभी। इस तरह का साइन लगा हुआ मिल जाए उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डन। और बेटा कहीं पर भी इस तरह से लगा हुआ मिल जाए, कैसे देखो बेटा, ए बी और फिर लिखा हो dx, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है सर, यहां पर ए बी लिखा हुआ है, यहां पर कोई लिमिट नहीं लगे। इसको हम बोलते क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं लिमिट। जो हमारे पास लगी हुई है लिमिट, एक लिमिट ए लगी हुई और एक लिमिट क्या लगी हुई है, बी लगी हुई है, और इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई ना। तो जहां कहीं पर भी लिमिट लगी होती है, जहां कहीं पर भी क्या लगा होता है, जो लिमिट लगी होती है, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जहां पर लिमिट नहीं लगी होती है उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आपको फिजिक्स में कहीं और एक दो जगह दिखेगा, इसका ऐसा भी लिखा होगा कहीं पर, इस तरह सर्किल बनाएगा और यहां लिखा होगा dx, कई बार आपको मिला होगा फिजिक्स में, आपको 12th में बहुत जगह मिलेगा इस तरह से बेटा, कि इस तरह से क्या लगा होगा, सर्किल बना हुआ और s और dx, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई, तीनों चीज समझ में आ रही है। नंबर वन, दिस इज इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, बट इसमें क्या है बेटा, इनडेफिनेट है। क्या है, इनडेफिनेट। बात समझ में आ गई, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन क्योंकि सर इसमें लिमिट लगी हुई है, और इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर सरफेस एरिया। तीन चीज समझ में आ गए, सिंबल समझ में आए, पहले सिंबल समझो, अकेला सी लाइन इंटीग्रेशन, कौन सा, इनडेफिनेट लाइन, और लाइन के ऊपर कुछ लिमिट लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं लिमिट, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। लिमिट लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, सर्किल जो वही चीज लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, और उसमें सर्किल बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटायर सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई ना, इंटीग्रेशन।
अब यदि कहीं पर लिखा हो किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो पहले आपको बताया था मैंने, इस डी के साथ में जो लगा हो, इस डी के साथ में जो लगा हो उसके रिस्पेक्ट में करना होगा। यदि कहीं लिखा हुआ यहाँ पर डी टी, कहीं लिखा हो उस तरह से इंटीग्रेशन डी टी, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और टी को छोड़ के सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। याद आ गई ना, मैंने आपसे कहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं बस वही अपने पास वेरिएबल होता है, उसको छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट होता है। उसको छोड़ के क्या होता है, सारा का सारा पार्ट क्या होता है मेरे लाल, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, जो थोड़ी थोड़ी चीजें बेसिक चीजें जो समझो आपको आनी चाहिए इस चीज को। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है आप पास, क्योंकि हम समझ रहे हैं अभी शुरुआत आपको लग रहा है इसलिए ऐसा। चलो भाई, इतनी समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है सर, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है। इंटीग्रेशन काम क्या करता है सर, जब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पास पास है, यानी कि जब छोटे छोटे टुकड़े हों और बहुत पास पास रखे हों तब सम करना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल यूज करेंगे। दो चीज समझ में आ गई। तीसरी बात बेटा, तीसरा क्या समझ में आया हमें, तीसरा इंटीग्रेशन जो होता है उसमें पावर इंक्रीज होती है। क्या होती है, पावर इंक्रीज होती है। डिफरेंशिएशन में क्या हो रही थी, पावर डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी। इंटीग्रेशन पावर क्या करेंगी बेटा, बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। इंटीग्रेशन पावर क्या करेंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में क्या होंगी, पावर इंक्रीज होंगी। अब समझना मेरे लाल, यदि कहीं पर लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dx, अकेला dx लिखा हो, पहला फॉर्मूला समझना कि कहीं पर लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन की लाइन बनी हो और dx बना हो। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा कि बस सिंपल x। क्या होगा, x लिखा होगा। क्या होगा, x। ध्यान समझ में आ गया ना, क्या होगा मेरे लाल, इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है ना, तो कहीं पर अकेला dx लिखा हो तो वहां पे क्या होता है, x होता है। डन। यहीं पर कहीं पर लिखा हो बेटा, ध्यान रखना, इस तरह से लाइन लगी हो और कहीं लिखा हो 5x इंटू dx, ऐसा लिखा हो तो आपका जो, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमेशा क्या हो जाता है बेटा, बाहर आ जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, हम पहले ही समझा चुके हैं इस चीज को, थोड़ा समझना कि अकेला dx है तब उसका x है, और यदि कहीं 5x लिखा है या फिर 5dx लिखा है तो पहले कांस्टेंट को आपको क्या करना है, बाहर भेजना है। डन, बात समझ में आ गई। कांस्टेंट को क्या करना है मेरे लाल, बाहर भेज देना है, फिर अकेला dx बचेगा, सॉल्व कर दो। अब एक चीज और समझो, अभी समझो यहाँ पर, इसके पूरा नहीं हुआ अभी बाकी इसमें। कहीं पर मेरे लाल लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, ठीक है ना, अभी गलत है ये गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये कौन सा बताओ, ये कौन सा वाला इंटीग्रेशन है। मैंने आपको 3 इंटीग्रेशन समझाए, आप चाहो तो कमेंट में आंसर लिख सकते हो। मैं 3 इंटीग्रेशन समझाए, ये कौन सा वाला इंटीग्रेशन है बेटा। देखो इसमें कौन सा वाला इंटीग्रेशन है, 3 बताए थे मैं आपको। एक तो बताया डेफिनेट, एक बताया इंडेफिनेट, एक बताया मैंने इंटायर सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये कौन सा वाला है, जल्दी से बताओ कौन सा वाला है मेरे लाल। डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, फिर इंटायर सरफेस है। सर इंडेफिनेट है, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड आशी। ठीक है ना, ये इंडेफिनेट है। और बेटा कहीं पर भी इंडेफिनेट आएगा, ध्यान रखना, कहीं पर भी इंडेफिनेट आएगा तो इंडेफिनेट के बाद एक कंपलसरी है, एक कांस्टेंट सी लगाना कंपलसरी है। क्या लगाना कंपलसरी है मेरे लाल, सी कांस्टेंट लगाना कंपलसरी है। अब आपका जो फॉर्मूला बिल्कुल सही हुआ, यानी कि कहीं पर लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या होगा मेरे लाल, x प्लस सी। बात समझ में आ गई, रूल नंबर 1 समझ में आ गया सर, रूल नंबर 1 समझ में आ गया कि कहीं पर भी इस तरह से यदि इंटीग्रेशन है और उसमें कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या होगा, dx का होता है x, और चूंकि बेटा ये आपका इंडेफिनेट है, ठीक है ना, इंडेफिनेट है, और इंडेफिनेट के लिए क्या लगाते हैं सी। और डेफिनेट में कैसे पता लगेगा, तो बताएगा डेफिनेट कैसे पता लगेगा, मैं मालूम कैसे पता लगेगा कि डेफिनेट है कि इंटीग्रेशन है कि इंडेफिनेट है। याद करो मैंने बताया था, यदि डेफिनेट होता तो यहां पर लिमिट लगी होती। क्या लगी होती, लिमिट लगी होती मेरे लाल। क्या लगी होती, लिमिट लगी, इसमें कहीं लिमिट लगी ही नहीं है। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ठीक है ना मेरे लाल। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बेटा देखना, कहीं पर भी लिखा हो, सेकंड लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ऐसा लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका क्या करेंगे। अब देखो बेटा, मैंने कहा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा, पावर इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। पावर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। अब देखो उसकी पावर बढ़ाते भी है, कैसे बढ़ेगी थोड़ा समझना।
सबसे पहले पावर बढ़ रही मतलब n से आगे जाएगी, पावर n से क्या होगी, आगे जाएगी। तो देखना मेरे लाल, x की पावर n+1 अपॉन n+1, याद आ गई, समझ में आया कि नहीं आया? यदि हम बात कर रहे थे तो मैं याद करा देता हूं, कंपेयर कर देता हूं। कहीं पर लिखा हो d/dx डिफरेंशिएशन x की पावर n, तो क्या हो रहा था, n x की पावर n-1। इसमें डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज हो रही थी, देखो n-1 डिक्रीज हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, पावर n+1 हो रही है। डिफरेंशिएशन में वो आगे आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा है सर, ये आपका इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट के बाद हमें क्या करना है, अपने मन से एक सी लगा देना है। दूसरा फॉर्मूला समझ में आ गया, जितनी पावर है पावर में +1 करो, और जितनी बने वो +1 करने के बाद वो ही नीचे रख दो, n+1। पावर यहाँ 5 है तो 5 + 1 6/6। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आगे एक क्वेश्चन लूंगा, फिर आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा चित्र। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया किसका, इंट्रीगेशन का, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला देखो ना बेटा, तीसरा फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेना, फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताएंगे, अभी रुक जाओ, बस आप देखते रहो, समझते रहना। सी क्यों लगाया, कि सर इंडेफिनिट है। तीसरा फॉर्मूला बेटा देखना, कहीं पर लिखा हुआ लाइन इंट्रीगेशन। थर्ड फॉर्मूला देखना, लाइन इंट्रीगेशन ऑफ कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट लिखा हुआ, कांस्टेंट इनटू dx। क्या लिखा हुआ है, लाइन इंट्रीगेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx। इसका क्या होता है, कांस्टेंट समझ में आ गया ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट किसे कहते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 या फिर जो कोई भी हो। तो लाइन इंट्रीगेशन ऑफ कांस्टेंट dx है, तो इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू x। dx का क्या होता है सर, dx का तो x हो जाएगा, कि कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, क्या बचा, dx बचा, इनटू x प्लस c। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने तीन फॉर्मूले समझ में आ गए। तो कहीं पर भी कांस्टेंट होता है तो उसका क्या होता है सर, कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट बाहर निकला, क्या बचा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dx। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है सर, x प्लस सी। सर आपने x लिख दिया और लास्ट में इनडेफिनिट है इसलिए क्या लगा दिया, c लगा दिया, ठीक है ना। तीनों फॉर्म में समझ में आ गए। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल में ले लेता हूं और न्यूमेरिकल पर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल कौन सा ले लेता हूं, मैंने जो आपको सीट दी है उस सीट में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लेता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। लिखा हुआ है 6x, क्वेश्चन लेता हूं 6, बहुत से लोग सीट ले गए हैं बेटा। 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, -2x माइनस 2x स्क्वायर -2x³ प्लस 1/x²। 2x³ प्लस 1/x²। ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है, इसको क्या लिखा हुआ है, इसका इंट्रीगेशन करना है। क्या करना है मेरे लाल, इंट्रीगेशन करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सबको, इसका क्या करना है मेरे लाल, इसका इंट्रीगेशन करना है हमें, क्वेश्चन सबको दिख रहा है, ठीक है। कितना है, 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x³, ठीक है, प्लस 1/x², ठीक है। चलो भाई करते हैं सॉल्व। देखना भाई, सबसे पहले क्या करें सर, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और एक ब्रैकेट लगा दीजिए, 6x प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस x की पावर -2। किसके समझ में नहीं आई ये वाली बात, दोबारा देखना क्या किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैं ऊपर ले गया, जब ऊपर ले गया तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मेरे लाल, माइनस की हो जाएगी। डन, इतनी बात सबके समझ में आ गई, ठीक है ना, कि भैया क्या हुआ, पावर माइनस की हो गई। अब आगे देखना मेरे लाल, थोड़ा सा देखना यहां पर, अब इंटीग्रेशन सब में अलग अलग लगाना है। ये हो जाएगा 6x, और सॉरी यहाँ पर dx लिखना कंपलसरी होता है, dx, ठीक है ना। 6x dx प्लस, ये प्लस का साइन आया तो प्लस लगा दिया। अब कितना है सर, 5x² dx, ठीक है ना बेटा, माइनस, अब जो माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ dx, डन, प्लस, प्लस साइन लगा हुआ तो प्लस लगा दिया, और इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx। सबके समझ में आया, दोबारा देखो क्या किया मैंने, सबको अलग अलग कर लिया, इंटीग्रेशन साइन लगाया 6x और dx, डन, 5x² फिर dx, माइनस साइन लगा तो माइनस लगा दिया,
2x³ dx प्लस लगाया x² -2 dx। डन। अब देखो भाई, अब किस फॉर्म में आ गया सर? कांस्टेंट इनटू x dx है। कांस्टेंट को सर बाहर निकाल दो, आपने ही कहा था। कांस्टेंट को बाहर निकाला, 6 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा, इसमें कांस्टेंट क्या है सर? 5 को बाहर निकाला, x² dx। डन। माइनस, फिर कितना है? 2 को बाहर निकाला, x³ dx। फिर कितना है सर? कुछ नहीं है, कांस्टेंट। इसमें इंटीग्रेशन का सिंपल साइन लगाएंगे, x⁻², dx। समझो दोबारा से, इसमें 6 कांस्टेंट बाहर निकाला, इसमें 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इसमें 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख डाला। डन। अब देखो भाई, अब देखो, बस कुछ नहीं, हो गया काम खत्म। 6 x की पावर कितनी है सर? 1 है। कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। देखो 1 लिखी है, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यही तो है रूल। देखो, पावर n + 1 अपॉन n + 1। सर एक तो डन स्टेप। दूसरा स्टेप देखो बेटा, दूसरा स्टेप देखना, +5, x की पावर कितनी है सर? 2 है, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1। सर दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, 2 + 1 अपॉन 2 + 1। तीसरा स्टेप देखो बेटा, माइनस 2 लिखा, x की पावर कितनी है सर? 3 + 1 अपॉन 3 + 1। सर तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप देखो, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस x की पावर कितनी है? -2, तो x की पावर -2 + 1। देखो रूल तो +1 लिखा है ना, +1 अपॉन -2 + 1। डन। और लास्ट में आपसे मैंने कहा था कि देखना है कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। सर ये इनडेफिनेट है, में लिमिट नहीं लगी, इसलिए सी लगाना कंपलसरी है। अब बेटा सॉल्व कर देते हैं, अपना आंसर निकल आएगा, जो है वही अपना आंसर है। देखना बेटा, 6x² अपॉन 2 प्लस 5x³ अपॉन 3 माइनस 2x⁴ अपॉन 4 प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, देखो 2 जी रखा है, माइनस का 2 + 1, तो माइनस का x⁻⁻1, 2 + 1 -1 हो गई, अपॉन 1, क्योंकि ये माइनस का हमने आगे भेज दिया, प्लस c। डन। इतनी बात समझ में आई? डन, बिल्कुल डन, समझ में आ गया होगा। 6x² अपॉन 2, 5x, 2 + 1 3 हो गया, अपॉन 3, माइनस साइन लगाया, 2x⁴ अपॉन 4 माइनस, देखो -2 + 1 कितना होता है? -1, और -2 + 1 -1 को माइनस लगा दिया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट डालो, 2 से काटा 3 टाइम्स, कट रहा नहीं? नहीं कट रहा, कट रहा है, 2 से कटा 2 टाइम्स। आंसर क्या लिख के आएगा बेटा? आंसर लिखा होगा आपका, देखो आंसर मैं यहां लिख देता हूं, देखना आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, इसका दिख जाएगा, यहां लिख देता हूं आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। 3x², ठीक है ना, प्लस 5/3 x³ -1/2 x⁴ माइनस 1/x प्लस c, ठीक है ना। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। मैच कर ले दिया आप आंसर, 3x² 5/3 x³ -1/2 x⁴ -1/x प्लस c। जिसके सीट में जिसको भेजी थी वो देख लो, पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि नहीं है? बिल्कुल यही है बेटा, यही आंसर है, ठीक है ना। डन, बिल्कुल सही, यही आंसर है, ठीक है। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इन 3 फॉर्मुलों को नोट करो, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले सिखाते हैं आपको। डन, जल्दी डन लिखो, जल्दी से आगे डन लिखो, जल्दी से जो भी हो डन लिखो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लो, डन लिखो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लो, डन लिखो, फिर नेक्स्ट पर। डन, ठीक है, कस का डन हो गया, वेरी गुड। चलो भाई, चलो भाई रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है।
मैं फॉर्मूले भी माफ कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले भी रफ कर रहा हूँ कि नए फॉर्मूले सिखाने हैं आपको। चलिए भाई, एक आपने सीख लिया इनडेफिनेट की कंडीशन। अब आते हैं हम बेटा डेफिनेट की कंडीशन पर। किस कंडीशन पे आए? डेफिनेट की कंडीशन पर, ठीक है ना। चलिए भाई, अब ये डेफिनेट की कंडीशन कैसे काम करती है ये भी देख लेते हैं। चलो, मैं एक डेफिनेट का समझाना शुरू करता हूं पहले तो आपको कि डेफिनेट में होता क्या है। कहीं पर भी लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए बी अकेला dx, तो इसका आपको पता है सर, अकेला यदि सिंपल होता तो उसका क्या होता? x प्लस सी होता। बट बेटा यहां पर इसका dx का तो आपको पता है क्या होगा? x होगा। अब इसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? लिमिट लगाते हैं। लिमिट दो कहां लगाते हैं? एक यहां पर, एक यहां पर। लोअर, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना। ये कौन सी हमारी लोअर लिमिट, और ऊपर वालों को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। अब देखो बेटा, समझना, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैं समझा रहा हूं, पहले फॉर्मूला समझा रहा हूं। कभी पर भी लिखा हो dx है तो dx का आपका x होता है, सबको पता है। बट इसमें डेफिनेट है इसलिए लिमिट नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब लिमिट, सॉरी डेफिनेट सी नहीं लगेगा, लिमिट लगेगी, और a और b लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब बेटा, अब जो x दिख रहा है ना, जो x दिख रहा है, इस x की जगह पर पहले आप अपर लिमिट रखेंगे और फिर रखेंगे लोअर लिमिट। देखना क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और जे आपका आंसर हो गया। क्या किया सर? एक्स की जगह हमने पहले क्या लिखा? बी लिख दिया, माइनस साइन लगाया, और फिर लिमिट पे क्या लिख दिया? ए लिख दिया, और आंसर आ गया। डन। ये तरीका होता है आपका डेफिनेट का। समझ में आई कहानी? दोबारा देखना, पहले लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इसमें सी नहीं लगेगा, पहले इसका जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और फिर उसे सॉल्व कर दीजिए। डन। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, अभी सॉल्व समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखना बेटा, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, और इसको आपको करना है सॉल्व dx। जब का मैंने क्वेश्चन ले लिया, और लिमिट कितनी है? लिमिट है 2 से लेके 3 तक। अब इसमें सी नहीं लगेगा, लिमिट लगी हुई है, ठीक है ना। सॉल्व देखिए बेटा कैसे करेंगे। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर dx। डन। प्लस साइन लगा तो प्लस लगा दिया, फिर यहां पर वही कान, 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन एक्स dx, प्लस लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, और कितना है बेटा? 2 और 3, तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कितनी? 2, और अपर लिमिट कितनी? 3। डन। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। तो चला गया, सीधा कर लेते हैं। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 3x प्लस इंटीग्रेशन लाइन 3 5 ओके dx और dx। कितनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों के? ये प्लस x dx लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? x dx प्लस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई कहानी। अब क्या करें सर? सबको पहले इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ। कैसे? देखो बेटा, थोड़ा देखना। इसका कितना होगा सर? इसका हो जाएगा x की पावर 3/3, और लिमिट कितनी बेटा? लिमिट है 2 से 3। सबके समझ में आ गया? 2 + 1 कितना होता है? 3, और यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है? 3। प्लस साइन लगाया। अब देखो, फिर ब्रैकेट बनाया। x का कितना होगा सर? x²/2। सबको याद आया? करके दिखाऊं? देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है सर? होगा x + 1, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और x²/2 याद आ गया। पावर क्या, फॉर्मूला क्या है? n + 1, n + 1, n कितना है? 1, 1 + 1 अपॉन n + 1, 1 + 1, ठीक है ना। चलिए भाई, यानी कि 2, और यहाँ पर लिमिट कितनी? 2 और 3 प्लस, ठीक है ना। अब इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को 5 निकाल दिया, और dx का क्या होता है सर? अकेला x होता है, और लिमिट कितनी? 2 से 3 तक। बात इतनी समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, सबसे पहले कांस्टेंट को 1/3 को बाहर निकालेंगे, और यहां लिखेंगे x³ और लिमिट 2 से लेके 3 तक, प्लस इसमें 1/2 को बाहर निकालेंगे और लिखेंगे x² लिमिट 2 से 3 तक, और इसमें 5 को तो बाहर ऑलरेडी है, और लिख देंगे x का लिमिट 2 से 3 तक। बात ही समझ में आ गई? क्या किया? सब कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है?
अब थोड़ा देखो, थोड़ा देखने की चीज है यहाँ पर, समझने की चीज है यहाँ पर कि कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा 1/3 तो जो लिखा हुआ है, अब अपर लिमिट कितनी है 3, 3 की पावर 3, देखो क्या लिख रहा हूँ एक्स की जगह पे क्या लिख रहा हूँ 3, इस एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 3, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 2 कहां से आया सर, लोअर लिमिट और पावर कितनी लगी है 3 लगी है, हेलो, ठीक है ना, लोअर लिमिट और पावर 3 लगी हुई है, ठीक है। शांत रहो, जो भी हो कमेंट में लिखो बेटा, क्या दिक्कत है। कौन है, कौन दिक्कत दे रहा है। क्या हो रहा बेटा, यहां देखो बेटा, देखना दोबारा से, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है ना, डन, प्लस 1/2 एक्स की पावर कितना बेटा, एक्स कितना लिखा 2 लिखा हुआ है, अब 3 की पावर कितनी होगी 2 माइनस, देखना मेरे लाल, 2 की पावर 2 कैसे, 2 की पावर 2 कैसे बेटा, देखना देखो अपर लिमिट कितनी है 3 का स्क्वायर और लोअर लिमिट कितना 2 का स्क्वायर, डन। और तीसरे वाले बॉक्स में क्या करेंगे 5 ब्रैकेट में 3 माइनस 2, यानी कि एक्स के वैल्यू कितना रखेंगे 3 माइनस 2, डन। चलो भाई 1/3 कितना हुआ, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस 8 प्लस 1/2 9 माइनस 4 प्लस 5 ब्रैकेट में 1, बात समझ में आ गई इतनी। आगे देखो बेटा 1/3 इंटू 27 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा, 27 में से 8 माइनस करो 8, 9 10, ठीक है। चलो भाई 27 माइनस 8 8 9 8 9 16 17, ठीक है, सिर्फ 19 बचा, ठीक है ना, 19 प्लस 1/2, यहां कितना बचा सर 5 बचा, 9 माइनस 4 5 प्लस 5, देखना भाई 19/3 प्लस 5/2 प्लस 5, यही तो बचा। एलसीएम कितना आया सर 6 एलसीएम आया, ठीक है 6 एलसीएम आया, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है ना। और ये 6 एलसीएम आने के बाद और 38 प्लस 15 प्लस 30 सॉल्व करिए, 3 3 4 5 7 83/6 इसका आंसर आया, ठीक है ना, 83/6, इसीलिए इसको डेफिनेट बोलते हैं, इसका एक डेफिनेट सिंपल फिक्स वैल्यू आई, इसको सॉल्व करने के बाद एक फिक्स वैल्यू आई वो चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसीलिए आंसर चेक कर लीजिए 83/6 आ रहा है, ठीक है। और ये आपका होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और क्वेश्चन के बाद आप उसको समझना, ठीक है ना, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, इसको मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो, फिर इसका एक क्वेश्चन लेता हूं और कल आपका जो इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, जल्दी सॉल्व करो फिर हम आगे क्वेश्चन देते हैं आपको, डन। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, टफ सा क्वेश्चन दूंगा जो आप अभी सॉल्व करेंगे, और यदि मीटिंग ओवर हो गई तो वो आप कल सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे बाद में, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, मैं आपका एक क्वेश्चन ले रहा हूं, लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 2 3 2/3 m/l x स्क्वायर dx, जल्दी सॉल्व कर दो, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर निकालो। क्या लिखा हुआ है m/l, जहां पर m और l कांस्टेंट होंगे क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, यानी x को छोड़ के ये सब क्या होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को क्या कर दिया जाएगा बाहर निकाल दिया जाएगा। जल्दी से आंसर निकाल के दिखाओ कितना है इसका आंसर, फिर मैं जल्दी सॉल्व करूं।
जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। नीट का सॉल्व करके आंसर बताओ बेटा। तुम्हारे क्लास में है, मन भी है। अभी आप जब पढ़ोगे ना मैं कौन सा चैप्टर चैप्टर आप पढ़ेंगे अभी, अल्टरनेटिंग करंट, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अल्टरनेटिंग करंट में जरूरत पड़ेगी बेटा मन भी। अल्टरनेटिंग करंट में आपको इंटीजन और डिफरेंशिएशन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए करा रहा हूं। नेक्स्ट अगला चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी इन सब की। जल्दी से आंसर बताओ यार, क्या टिक्कर है, टाइम बहुत बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। क्या चल रहा है पता नहीं तुम लोगों का। मैं कमेंट ही देख रहा था, क्या तुम लोग एक दूसरे को भेजे जा रहे हो। बेटा कमेंट हमारे पास भी आ रहे हैं, तो पता है ना तुम लोगों को। आशी तुम क्या कर रहे हो बेटा, फालतू के काम मत करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तुम लोगों से, फालतू के काम करा लो या गप लगवा लो, आपस में गप लगा रहे हो। आंसर तो बताओ कोई। सो गए सब, चलो ठीक है मैं देख रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या करना है बेटा, m अपॉन एल तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो। इसका कितना होगा जल्दी से देखो, लाइन इंटीग्रेशन लगाया 2 3 एक्स स्क्वायर dx किया। थोड़ा देखना m अपॉन एल कितना हुआ, x की पावर 3 अपॉन 3 और 2 और 3। एक लाइन का क्वेश्चन था, सॉल्व करने में शर्म लग रही थी। m अपॉन 3l, m अपॉन 3l हो गया। यहां पर देखो बेटा 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। शर्म लग रही तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने। m अपॉन 3l ये कितना हुआ 27 माइनस 8, और ये कितना बचा m अपॉन 3l इंटू 19। आंसर कितना आया 19m अपॉन 3l आंसर। क्या दिक्कत थी इसे सॉल्व करने में भाई, हैं? पता नहीं बस। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं जो सीट में, हाँ एक काम करिए आप सीट ही करिए सॉल्व। सीट में आपको करना कहां तक है बेटा, फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और हाँ 3 और 4 करिए, और 6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करिए। इतना ही बहुत है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन का फर्स्ट पेज पूरा, ठीक है ना। सेकंड जो पेज था, सेकंड पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 6 का 1 पार्ट के 1 पार्ट और सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन सॉल्व करिए, कल इसी के डाउट बताऊंगा, खत्म कहानी। और कल जो नहीं पूछ पाएगा उसका डाउट गया काम से खत्म, ठीक है ना। यानी कि आपको जो सॉल्व करने हैं, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, 3 पूरा और 4 और 6 का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं कल, और जिनको सीट चाहिए वो सीट ले जाइए मुझसे घर से, ठीक है ना। चलिए बेटा गुड बाय, जय हिंद, और पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ाई करते रहना। कल मैं इंटीग्रेशन को, कल आपके डाउट खत्म कर दूंगा, और इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूले हैं, एक टॉपिक और रह गया उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।